एप्लीकेशंस, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं टॉरिसली इक्वेशन। बर्नौलीज का भाई, यंगर ब्रदर टॉरिसली, उसने इसको अप्लाई किया कि लेट वी हैव अ कंटेनर फिल्ड ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। ये इसमें लेट अस सपोज पानी ही है, बहरहाल फ्लूइड का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज फिल्ड ऑफ, ये है डेप्थ ऑफ द फ्लूइड H1 और यहाँ से ये ओपनिंग है और इसकी हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड H2 फ्रॉम द बेस, और ये जो हाइट बच गई ये है H1 माइनस H2। फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू दिस ओपनिंग। Let us consider a cylindrical container filled of an ideal fluid. We see that depth of the fluid is H1 or depth of the opening H2. According to pressure on the fluid, P1 is equal to P2 is equal to P, and that is atmospheric pressure। यहाँ pressure P है और यहाँ भी pressure जो है वो P2 है। According to Bernoulli's equation, P1 plus half rho V1 square plus rho G H1 is equal to P2 plus half rho V2 square plus rho G H2। Since P1 is equal to P2 is equal to P, that is atmospheric pressures, so cancelled, then half rho V1 square plus rho G H1 is equal to half rho V2 square plus rho G H2। Now, according to the equation of continuity, according to the equation of A1 V1 is equal to A2 V2। From the diagram it is very clear कि यहाँ का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दिस इज A1, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, वेयर A1 इज़ वेरी वेरी लार्ज देन A2। यहाँ बनेगा ये A2 बनेगा यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस ओपनिंग, इसलिए V1 वेरी वेरी स्मॉल देन V2 और हाफ रो V1 square negligible small as compared to half rho V2 square, therefore half rho V1 square is neglected, so we can write क्या लिख सकते हैं, rho GH1 is equal to half rho V2 square plus rho GH2 या half rho V2 square is equal to rho GH2 minus rho GH2
So H1 minus rho G H2. Rho is common, so cancelled. तो हमारे पास हाफ V2 स्क्वायर इज इक्वल टू जी H1 माइनस जी H2 या V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2G H1 माइनस H2 और V2 इज इक्वल टू 2G H1 माइनस H2 इसका अंडर रूट and this is equal to 2G H अंडर रूट where H किसके बराबर है H1 माइनस H2 को हमने लिया है H के बराबर. So the velocity of the fluids which is flowing out through this opening, it is very clear from this equation that depends upon the height H of this opening, या इसको डेप्थ कहें या हाइट कहें, कि ये ओपनिंग कितना अपर एंड से कितना नीचे है या लोअर एंड के जितना नज़दीक होगा तो ये हाइट उतनी ज़्यादा होगी और वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड जो है वो उतनी ज़्यादा होगी. डेली लाइफ के अंदर आप देखें, घर में कूलर का हम इस्तेमाल करते हैं, पानी को स्टोर करते हैं, फिर उससे पानी लेते हैं, तो उसका जो ओपनिंग बनी होती है वो बिल्कुल लोअर एंड के ऊपर लगी होती है. और जब पानी से भरा होता है कूलर और हम पानी जब लेते हैं उससे, तो उसमें पानी की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है. लेकिन जब पानी कम होते होते बिल्कुल कम हो जाता है तो फिर जो है पानी की जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है, चूँकि यूज़ करते 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 पानी का ये लेवल जो है जितना जितना कम होता जाएगा, हाइट कम होती जाएगी, तो वेलोसिटी भी कम होती जाएगी. एक और बात आप अपना डेली लाइफ के अंदर देखें, अपने घर की छत पे जो पानी का टैंक बना हुआ है या आर्टिफिशियल जो टैंकी सी रखी हुई है प्लास्टिक वाली, तो उसमें भी जो उसका आउटलेट है वो बिल्कुल बेस के नज़दीक बनता है. आउटलेट बेस के बिल्कुल नज़दीक बनता है. आउटलेट जिसकी वजह से फिर पानी अब आगे जा रहा है नीचे पूरे मकान के अंदर, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं, तो वो लोअर एंड्स के ऊपर बनता है. यही वजह होती है कि एक कॉमन सेंस वो आम जो मिस्त्री है वो भी इस्तेमाल कर रहा है कि टैंक जो बनाया सीमेंटेड, तो उसका जो आउटलेट है वो बिल्कुल लोअर एंड्स के ऊपर जस्ट 1-2 इंचेस जो है ना वो लोअर एंड से ऊपर बनता है. तो उसका कंसेप्ट, उसकी फिजिक्स यही है. दिस इज़ व्हाट वी कॉल टॉरिसली इक्वेशंस. दिस इज कॉल्ड टॉरिसली इक्वेशन. इसमें एक नुक्ता और उसने डिस्कस किया है कि ये वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड जो है बराबर है, इक्वल है वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज फॉलिंग थ्रू द हाइट h. फिजिकली आप देखें कि इस हाइट के थ्रू द हाइट h अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फॉल कराते हैं तो टॉप से नीचे आते हुए उसकी वेलोसिटी एग्जैक्ट इस वेलोसिटी के बराबर होगी. और ये भी आपने लोअर क्लासेस के अंदर 9th-10th के अंदर इसको बाकायदा डिराइव भी किया होगा कि जब कोई आम बॉडी जो है वो फॉल कर रही है थ्रू द हाइट h तो वो कितनी वेलोसिटी जो है वो गेन करेगी, यही फार्मूला होता है उसका. तो फ्लूइड भी उतनी ही वेलोसिटी जो है वो गेन कर रहा है टू द हाइट h जितना कोई आम मटेरियल ऑब्जेक्ट वेलोसिटी गेन करता है व्हेन इट फॉल्स थ्रू द हाइट h. इसके बाद बाय द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज हम एक बहुत स्लो फ्लो करने वाला जो फ्लूइड है उसको हम बहुत फास्ट के अंदर भी चेंज कर सकते हैं. फास्ट फ्लोइंग फ्लूइड्स भी हो सकता है बाय सम मैकेनिकल मीन्स. उसके अंदर हम जेट और नोज़ल का आइडिया जो है जब हम फ्लोट कर देते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि जेट होता है उसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता है और नोज़ल का जो लफ्ज़ होता है वो तो होता ही फाइन ओपनिंग के लिए होता है. और जहाँ ओपनिंग फाइन हो जाएगा, मीन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका लीस्ट हो जाएगा, तो वहाँ वेलोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती. तो अब इसमें सबसे पहले उसने फ़िल्टर पंप की बात की है. फ़िल्टर पंप के अंदर पहले एक डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम के अंदर हमारे पास ये एक बॉटल टाइप है विच इज़ फिल्ड ऑफ अ फ्लूइड. इसके बीच से एक ये पाइप डला हुआ है और ये पाइप कनेक्टेड है आगे. इधर से एक बहुत बड़ा पाइप है, एयर इसमें से, एयर एट हाई प्रेशर
इधर से आ रही है। ये कंप्रेसर सिलेंडर के अंदर हवा को कंप्रेस करके भर देते हैं, आप मैकेनिकल मिस्त्रियों के पास देख भी सकते हैं। तो वहाँ से एक पाइप आ रहा है और बहुत हाई प्रेशर्स के साथ हवा आ रही है, और यहाँ से ये बना या मज़ीद फाइन कर देते हैं तो ये क्या कहलाएगा, नोज़ल। ये जो जगह है जहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो कम हो जाता है, उसको जेट का नाम दिया जाता है, जेट का नाम दिया जाता है। यहाँ से इस डायग्राम्स के अंदर आप देखें कि जब ये हवा यहाँ पे बहुत हाई प्रेशर्स के साथ आ रही है और हाई स्पीड के साथ आ रही है, आगे इस जेट में आके जेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया जब कम हो जाता है तो वेलोसिटी और बढ़ जाती है, और नोज़ल तक पहुँचते हुए तो वेलोसिटी कई गुना ज़्यादा हो जाती है। अब अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज, जहाँ वेलोसिटी बढ़ जाती है वहाँ प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। जहाँ वेलोसिटी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वहाँ प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस नोज़ल वाले एंड के ऊपर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, और इधर पीछे और इस फ्लूइड्स के ऊपर जो प्रेशर है वो हवा का वो ज़्यादा है। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि ये फ्लूइड जो है यहाँ से राइज करते हुए यहाँ से ये जो है बहुत हाई वेलोसिटी के साथ आउट होगा। ये इसका ये कंसेप्ट जो है ये हम डेली लाइफ के अंदर मेरी अपनी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है और आपकी भी होगी ऑब्जर्वेशंस कि जो मिस्त्री रंग कर रहे होते हैं गाड़ियों के, स्पेशली गाड़ियों का जो रंग कर रहे होते हैं, तो उनके पास इसी किस्म की एक बॉटल होती है और कनेक्टेड है विद बिग टैंक विच इज़, जिसके अंदर हवा जो है वो कंप्रेसर की मदद से भर दी जाती है। द वेरी हाई प्रेशर से हवा जो है जब भी उसको अलाउ करते हैं कि हमने वो काम करना है, तो इसके अंदर ये वो रंग वाली जगह है जिसमें इधर से ये हाई प्रेशर्स की हवा है, ये रास्ता है, ये नोज़ल है। तो नोज़ल में से ये फ्लूइड जो है वो फ्लो करता है विद अ वेरी हाई स्पीड। तो मिक्सचर सा हवा और फ्लूइड्स का जो मिक्सचर है वो बन जाता है, और फाइन ड्रॉपलेट्स की सूरत में जो है वो फ्लूइड्स बाहर जो है वो निकल रहा होता है। तो ये हम इसको फिल्टर पंप का नाम देते हैं। ऐसा ही एप्लीकेशन एक और है, वो गाड़ी के इंजन के अंदर एक हिस्सा है। आप गाड़ी के अंदर हम देखते हैं उसको हम कार्बोरेटर का नाम देते हैं। कार्बोरेटर्स के अंदर फ्लूइड जब टैंक से आएगा, मीन पेट्रोल, तो उसमें क्या किस किस्म का सिलसिला होता है। तो उसके अंदर भी जो ही हम स्विच ऑन करते हैं तो जेट से पहले एक हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वेंचरी, मिस्त्री इस्तेमाल करते हैं वेंचरी, मीन एक नैरो क्रॉस सेक्शन होता है, उसमें से हवा बड़ी तेज़ी के साथ जो है ना वो फ्लो करती। जब हवा इतनी तेज़ी के साथ फ्लो करती है तो वहाँ प्रेशर कम हो जाता है। अब टैंक जो कि लोअर लेवल के ऊपर बड़ा होता है, गाड़ी के अंदर जैसे टैंक जो होता है वो नीचे वाले हिस्से में होता है यकीनन, लेकिन और उसके ऊपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला सिलसिला है। इधर वो जिसको मैं वेंचरी कह रहा हूँ उसका जेट जाके खुलेगा कार्बोरेटर्स के अंदर। सो एज सुन एज भी स्विच ऑन, तो उस हिस्से के अंदर हवा बड़ी तेज़ी के साथ जो है ना वो फ्लो करती है, और उसके रिस्पांस में प्रेशर वहाँ कम हो जाता है। टैंक के अंदर प्रेशर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस ओपन एंड जहाँ नोज़ल बनी हुई है, जो कि कार्बोरेटर्स के अंदर जाके स्प्रे जिसने करना है। तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ्लूइड मीन पेट्रोल फ्लो करता हुआ, इसका मतलब है कि पाइप है जो कनेक्ट कर रहे हैं, प्रेशर डिफरेंस जो क्रिएट हुआ बिटवीन द पेट्रोल टैंक वर्सेस कार्बोरेटर्स के ऊपर जो ओपनिंग बनेगी उसके दरमियान में प्रेशर डिफरेंस बना, और उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ्लूइड जो है दैट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम द फ्यूल टैंक्स अप टू द ओपन एंड, जिसको हम नोज़ल भी कहते हैं, और जब वेंचरी एंड बनता है दैट ओपन्स इनटू द कार्बोरेटर्स। तो वहाँ चूँकि ज़ाहिर नोज़ल है, वेलोसिटी फ्लूइड्स की बहुत ज़्यादा, तो एयर और पेट्रोल्स का जो मिक्सचर है वो इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल वेरी फाइन ड्रॉपलेट्स स्प्रे होता है इनटू द कार्बोरेटर्स, और फिर कार्बोरेटर अपनी वर्किंग करते हुए इस एनर्जी को, ये हमारे पास ये केमिकल है वो बर्न होता है, और बर्न होने के बाद उससे हीट एनर्जी बनती है, प्रेशर डेवलप होता है और पिस्टन मूव करता है। ये आगे इंजन का सिलसिला हो गया, कहीं एंड वाले चैप्टर्स के अंदर थोड़ा सा डिस्कस हो भी जाएगा। तो इस तरह ये फ्लूइड्स का फ्लो इनटू द इंजन्स
कार्बोरेटर्स के अंदर, ये भी इसी प्रिंसिपल्स के ऊपर ही बेस कर रहा है। तो इसके बाद जो है हम बात करते हैं फ्लो मीटर्स, वेंचुरी मीटर्स, ऐसा मीटर जिससे पानी का फ्लो जो है वो मेजर किया जाता है थ्रू एनी क्रॉस सेक्शंस, तो उसको हम फ्लो मीटर्स कहते हैं। और उसी की निस्बत से आगे वेंचुरी मीटर्स का नाम भी लिखा हुआ है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए लेट एक डायग्राम बनाते हैं कि वी हैव अ पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शंस प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल surface as shown. This is a pipe of non-uniform cross sections. Some fluid is flowing through this pipe. Some fluid is flowing through this pipe. तो हम इन दो हिस्सों को अलग-अलग कंसीडर करते हैं कि यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा। अब बाज़ राइटर्स जहाँ पे मीटर्स लगा देते हैं, बाज़ जो है ना जहाँ पे पाइप लगा के इसमें शो करते हैं कि पानी कितनी हाइट तक जो है वो जा रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इसमें अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1 इज इक्वल टू P2 plus half rho V2 square plus rho G H2, where H1 is approximately H2, therefore rho G H1 is approximately equal to rho G H2, so cancelled. So P1 plus half rho V1 square is equal to P2 plus half rho V2 square. Sum of the pressures plus kinetic energy per unit volume is equal to sum of the pressures plus kinetic energy per unit volume at the second end. अब यहाँ से ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गई नंबर 1। मैं इसको इस सेंस में डिस्कस करता हूँ कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 is equal to A2 V2, where A1 is greater than A2, इसलिए V1 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा देन V2, और हाफ रो V1 स्क्वायर विल बी वेरी वेरी स्मॉल देन हाफ रो V2 स्क्वायर। एज अ रिजल्ट व्हाट अबाउट P1 will be greater than that of P2। अब ये है हमारे पास, अब इसको अप्लाई कर रहा हूँ, डेली लाइफ की एप्लीकेशन है। ये है A1, यहाँ पे है A2। A1 is greater than that of A2, A1 is greater than A2, तो यहाँ वेलोसिटी जो V1 है that is very smaller than that of V2, तो यहाँ वेलोसिटी बढ़ जाती है। जब वेलोसिटी बढ़ जाती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। इसको ना जहाँ काइनेटिक एनर्जी कम है यहाँ काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, और काइनेटिक एनर्जी जहाँ कम होगी मतलब है यहाँ पे, तो यहाँ जो प्रेशर होगा P1 वो ज़्यादा होगा, इसलिए इस जगह पानी राइज करता है थ्रू सर्टेन हाइट H ज़्यादा बनिस्बत इस जगह के, यहाँ पानी कम राइज करेगा, यहाँ पानी ज़्यादा राइज करेगा। ये P1 को शो कर रहा है, ये P2 को शो कर रहा है, एंड P1 इज़ ग्रेटर देन P2। इस बात को आप कहाँ अप्लाई करें, डेली लाइफ में। लेट आपके घर से के पास से कोई पानी का पाइप गुजर रहा है, तो आपने वहाँ से कनेक्शन लेना है पानी का, तो आप प्रेफर किस जगह को करेंगे, पाइप का जहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा वहाँ से आपने कनेक्शन लेना है, ताकि वहाँ पानी का प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा बनिस्बत ऐसी जगह जहाँ पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर कहीं कम है और आपने वहाँ से कनेक्शन लिया तो क्या होगा, वहाँ तो प्रेशर बहुत थोड़ा होता है। तो फिर हम डेली लाइफ में देख रहे हैं कि क्या करना पड़ता है, मोटर लगानी पड़ती है। तो इस मसाइल्स का जहाँ से बर्नौली से पता चल रहा है, ये डेली लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, ये बर्नौलीज की एप्लीकेशंस ही चूँकि डिस्कस हो रही हैं। तो डेली लाइफ के अंदर ये एप्लीकेशन है
कि भाई हम कनेक्शन वहाँ से लें जहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा। तो क्या होगा, जहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा वहाँ प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है पानी का एज़ कम्पेयर टू दैट प्लेस जहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा। अब इसी को मीटर्स की सूरत में इक्वेशंस को जो हम आगे चलाते हैं तो ये इसको मिटा के इसी बात को दोबारा शुरू कर रहे हैं कि सिंस P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, सो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये है इक्वेशंस। अब हवाला देते हैं ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, तो यहाँ से V2 किसके बराबर आ गया, A1 बाई A2 और आगे V1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ V2 इन अबव इक्वेशंस, V2 इन अबव इक्वेशन वी कैन राइट P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो और ब्रैकेट के अंदर है V2 स्क्वायर, तो V2 की जगह ये जब स्क्वायर कर लेंगे वैल्यूज पुट करेंगे A1 V1 ओवर A2, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये हमने V2 स्क्वायर की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दी, तो हमारे पास आ गया P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर, भी कॉमन आ सकता है तो A1 स्क्वायर ओवर A2 स्क्वायर माइनस 1। यहाँ तक ये इक्वेशन आ गई। अब फिज़िक्स में प्रेशर्स को आपने 9th 10th में डिराइव किया कि P1 माइनस P2 जो है दिस इज रो जी एच। एच जो होगा इस हिस्से और इस हिस्से का डिफरेंस ऑफ हाइट है, जिसको हमने पहले अप्रॉक्सीमेटली निगलेक्ट भी किया है, लेकिन जहाँ पे अब हम उसको वापस लेके आ रहे हैं। देन रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर और A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से रो कैंसिल हो गया, देन जी एच इज इक्वल टू हाफ V1 स्क्वायर और A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर माइनस 1, एंड वी आर इंटरेस्टेड टू मेजर द वेलोसिटीज। V1 इज इक्वल टू 2GH डिवाइड किस पे हो रहा है, A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर माइनस 1, इसका अंडर रूट। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशंस to measure the velocity of the fluid. So we can calculate the velocity of the fluids by these equations. Knowing all these parameters, हम यहाँ से अब देखते हैं हमें A1 A2 का पता है, और मेन चीज़ तो ये A1 A2 है, और हाइट का मतलब इन दोनों का डिफरेंस, लेवल का डिफरेंस जो कि हाइट के मानों में आएगा, अगर वो नोन हो तो वेलोसिटी जो है वो मेजर की जा सकती है। इससे जो है वो बनता है मीटर्स, जिसको हम फ्लो मीटर्स या वेंचुरी मीटर्स का नाम दिया जाता है। इसके बाद एक और एप्लीकेशन वो डेली लाइफ से ले रहा है, लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन। लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन नेक्स्ट एप्लीकेशन है, लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन। तो इसके अंदर हमने थ्योरेटिकली डिस्कस करना है कि बेसिकली जब कोई भी एरोप्लेन उसने उड़ना होता है तो उससे पहले क्या करते हैं, फिजिकली पहले वो रनवे के ऊपर एक दौड़ लगाता है, रनवे पे दौड़ लगाता है, तो उसके जो विंग्स होते हैं और उसकी जो बॉडी होती है उसकी शेप ऐसे ही होती है कि वो जो एयर फ्लो कर रही है अक्रॉस द विंग्स एंड बॉडी ऑफ द एरोप्लेन, तो विंग्स के ऊपर, बॉडी के ऊपर हवा की स्पीड ज़्यादा होती है, नीचे कम होती है। विंग्स के ऊपर हवा की स्पीड ज़्यादा होती है और विंग्स के नीचे
हवा की स्पीड कम होती है। अब जहाँ हवा की स्पीड ज़्यादा होगी, व्हाट अबाउट द प्रेशर्स, जो कुछ हमने पढ़ा बर्नौलीज के अंदर कि जहाँ स्पीड ज़्यादा होगी हवा की वहाँ प्रेशर्स कम होगा, और जहाँ स्पीड कम होगी वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब हुआ विंग्स के ऊपर नीचे देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस डेवलप्ड, और प्रेशर डिफरेंस की डायरेक्शंस क्या होती है, हायर से लोअर की तरफ होती है। अब बेटा विंग्स के नीचे प्रेशर ज़्यादा है और विंग्स के ऊपर प्रेशर्स कम है, तो जो डिफरेंस है दैट इज डायरेक्टेड अप। ये जो इंडिफरेंस है इन प्रेशर्स विच इज डायरेक्टेड अप, ये हेल्प करता है एरोप्लेन को ऊपर उठने में। और आप देखते हैं कि जितना तेज होता जाएगा वेलोसिटी का डिफरेंस भी उतना फर्क आता जाएगा और प्रेशर डिफरेंस उतना बढ़ता जाएगा, और अल्टीमेट एरोप्लेन जो है वो इस काबिल हो जाता है कि वो हवा के अंदर ऊपर उठ जाता है। दिस इज व्हाट वी कॉल एरोफाइल, मीन एरोप्लेन का उठना हवा के अंदर। इसी तरह आगे जो है उसने ब्लड फ्लो मीटर्स की बात की है। ब्लड फ्लो मीटर, ब्लड फ्लो मीटर्स के अंदर भी बर्नौलीज ही एप्लीकेबल है। आप में से बहुत सारे तो ऐसे स्टूडेंट्स भी बैठे होंगे जो वाकिफ़ हैं कि हम बीपी कैसे मेजर करते हैं घर के अंदर बुज़ुर्गों का, माँ बाप भाई बहन वगैरह, तो आप में से बहुत सारे एक्सपर्ट होंगे उसको नोट करने में। अच्छा, आप सब जानते हैं कि फिज़िकली उसमें क्या किया जाता है। देखा तो सब नहीं है ना कि एक बेल्ट सी होती है, नज़र आती है बेल्ट सी, हालांकि वो एक बैलून टाइप होता है हवा का, उसको बाजू के ऊपर लपेटा जाता है, बाजू के ऊपर लपेट देते हैं और फिर एक बैलून से, छोटे से बैलून से उसके अंदर हवा भरी जाती है। जब उसके अंदर हवा भरते हैं और प्रेशर बढ़ता जाता है तो बाजू को वो प्रेस करता जा रहा है, और करते 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 अल्टीमेट ब्लड फ्लो जो है वो बंद हो जाता है। मेन आर्टरीज के अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो बंद हो जाता है, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया कि उसने ब्लड के फ्लो को बंद कर दिया। अब डॉक्टर साहब के पास एक और आला होता है जिसको हम स्टेथोस्कोप कहते हैं। उसने स्टेथोस्कोप यहाँ लगा रखी होती है और कानों से उसने आवाज़ एक सुननी है, और वो क्या होती है, उसको सुनने के लिए उस बैग के साथ एक बटन सा होता है, वो उसको ज़रा लूज़ करता है। उससे क्या होता है, हवा निकलना शुरू हो जाती है, एक्सटर्नल प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है, और उसका एक कॉलम होता है मर्करी कॉलम, उसका वो भी इंडिकेट कर रहा होता है, वो नीचे फॉल कर रहा होता है। अब फर्स्ट स्टेप्स जिसके ऊपर डॉक्टर साहब को आवाज़ आती है वो होता है वो फर्स्ट एंड, जिस पे क्या होगा कि एक्सटर्नल प्रेशर्स कम होते होते अल्टीमेट इस काबिल हो गया कि ब्लड का फ्लो शुरू हो जाता है वहाँ से। जब ब्लड का फ्लो शुरू होता है तो उसमें चूँकि ये टर्बुलेंट फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो, और उस टर्बुलेंट फ्लो की वजह से आवाज़ आती है। गरगल का लफ्ज़ उसने इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में भी लगता है, हम भी वैसे ही गरगर का लफ्ज़ इस्तेमाल आम बोल चाल के अंदर भी इस्तेमाल कर देते हैं। तो ये आवाज़ का स्टार्ट है, ये ब्लड प्रेशर्स की अपर लिमिट है। जहाँ से आवाज़ शुरू होती है इसको अपर लिमिट सिस्टोलिक, जो नॉर्मल बंदे के लिए, नॉर्मल इंसान के लिए 120 पैस्कल्स की जो है वैल्यू होती है। तो वहाँ से ब्लड का फ्लो शुरू होता है और आहिस्ता आहिस्ता हम चूँकि एक्सटर्नल हवा जो है वो और मज़ीद कम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, टिल एक्सटर्नल प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द लोअर लिमिट, जिससे क्या नाम दिया जाता है, डेस्टोलिक, जो कि एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए उसकी वैल्यू 75 to 80 पैस्कल जो है वो बनती है। अब क्या होता है, फ्लो नॉर्मल हो जाता है, लैमिनर्स या स्ट्रीमलाइन फ्लो जिसमें आवाज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है। लिहाजा ये दो लिमिट्स का ही इंडिकेटर है यहाँ से कि जहाँ से आवाज़ शुरू हुई वो अपर लिमिट है, यहाँ फ्लो जो फ्लूइड्स का मीन ब्लड का जो फ्लो है वो है टर्बुलेंट फ्लो, इरेगुलर फ्लो, जिसकी वजह से वहाँ से आवाज़ आना शुरू हो जाती है। स्टेथोस्कोप इसलिए लगा रखी होती है कि ज़रा सी भी आवाज़ को, ज़रा सी भी चेंज को वो नोट करता है डॉक्टर, तो वो अपर लिमिट कहलाती है। और लोअर लिमिट्स के ऊपर आके फ्लूइड्स मीन ब्लड की जो स्पीड है वो नॉर्मल पे आ जाती है, और हम उसको फिर क्या नाम देते हैं, अपना स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रैडी फ्लो, लैमिनर फ्लो और
दिस इज़ व्हाट इज़ द लोअर लिमिट। तो इस तरह हम दो लिमिट्स को जो है वो डॉक्टर साहब बता देता है कि जनाब बीपी का नॉर्मल है, हाई है, लो है। तो ये दोनों लिमिट्स का नॉर्मल पे होना एक हेल्दी पर्सन के लिए ज़रूरी होता है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ये आ सकता है कि सिस्टोलिक क्या चीज़ है, डेस्टोलिक क्या चीज़ है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ क्या हैं। तो बीपी का जो अपर लिमिट है जो कि 120 न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है पैस्कल में, तो ये सिस्टोलिक कहलाता है। और जो लोअर लिमिट है उसको डेस्टोलिक कहते हैं और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर द हेल्दी पर्सन 75 to 80 पैस्कल। तो ये हम इसको ब्लड फ्लो मीटर्स कहते हैं। पुरानी बुक्स के अंदर इसको कुछ और सा नाम दिया जाता था, इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा वो नाम। बहरहाल वो नाम मुश्किल सा भी है और रहने भी देते हैं। आपकी बुक ने जो नाम दे रखा है बहुत आसान है, ब्लड फ्लो मीटर्स, ठीक है। तो इस तरह ये डेली लाइफ की सारी एप्लीकेशंस थी फॉर द बनॉलिस। ये हमारा चैप्टर्स कंप्लीट हुआ, ठीक है। थैंक यू।